गांव का गरीब लड़का बहुत समय पहले महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव पंढरपुर में एक लड़का रोहन रहता था। उसके पिता मिट्टी के दिए बनाते थे और माँ घरों में काम करती थी। गरीबी इतनी थी कि कभी कभी खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती थी। लेकिन रोहन का सपना था कि वह अपने माता पिता की तकलीफें कम करे और गांव के लिए कुछ ऐसा करे जिससे सबकी जिंदगी बेहतर हो सके। रोहन को पढ़ाई में बहुत रुचि थी, लेकिन बिजली न होने के कारण वह रात में पढ़ नहीं पाता था। एक दिन जब दिवाली का त्योहार आया तो उसने देखा कि गांव में बने दियों की बिक्री बहुत कम हो रही थी, क्योंकि शहर से मशीनों में बने सुंदर दिए आ रहे थे। यह देखकर वह बहुत दुखी हुआ और उसने सोचा, अगर मुझे इस कला को बचाना है तो कुछ नया करना होगा। रोहन ने मिट्टी के दियों को और आकर्षक बनाने का फैसला किया। उसने अपने पिता से कुछ दिए लिए और उन्हें रंगों और डिजाइनों से सजाना शुरू किया। इसके अलावा उसने सोचा कि अगर दियों में तेल की बजाय मोम का उपयोग किया जाए तो वे ज्यादा देर तक जल सकते हैं। उसने पुराने मोमबत्तियों से मोम पिघलाकर दियों में भरना शुरू किया और उनमें सुगंध भी मिलाई। रोहन ने अपने रंग बिरंगे, सुगंधित और मोम से जलने वाले दियों को बाजार में बेचना शुरू किया। शुरू में लोग हिचकिचाए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये दिए ज्यादा सुंदर और टिकाऊ हैं, तो मांग बढ़ने लगी। शहर से आने वाले व्यापारी भी उसके दियों में रुचि लेने लगे। अब रोहन ने अपने गांव के कुम्हारों को भी अपने साथ जोड़ा और उन्हें अपनी तकनीक सिखाई। धीरे धीरे पूरा गांव इस काम में लग गया और अब मशीनों में बने दियों की बजाय गांव के हाथ से बने सुंदर दिए बाजार में छाने लगे। कुछ सालों में रोहन ने एक छोटी कंपनी बना ली जो हाथ से बने सजावटी और सुगंधित दिए बेचती थी। अब वह सिर्फ अपने परिवार की मदद ही नहीं कर रहा था, बल्कि पूरे गांव को रोजगार दे रहा था। हर समस्या के अंदर एक अवसर छिपा होता है। अगर हम सही सोचें तो समाधान निकाल सकते हैं। छोटे बदलाव बड़ी सफलता की नींव होते हैं। अगर आप अपनी मेहनत और ईमानदारी से कुछ नया करने की कोशिश करें तो दुनिया आपको जरूर पहचानती है। आज रोहन का नाम पूरे राज्य में प्रसिद्ध है। उसने दिखा दिया कि सपने सिर्फ देखने से नहीं, बल्कि उन्हें पूरा करने की हिम्मत रखने से साकार होते हैं।